4 हफ्ते पहले 19 जनवरी को मिस्र, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम लागू हुआ था। 15 महीने से अधिक समय तक चले इस खूनी संघर्ष में हजारों लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा। हाल ही में कुछ विवादों के कारण ये युद्ध विराम कमजोर पड़ने लगा था, जिससे फिर से युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया। हमास अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को गजा में हुए हमले के दौरान 3 इजरायली नागरिक हॉर्न, डेक्ल चेन और अलेक्जेंडर ट्रोफानोव इनको अगवा कर लिया गया था। अब इनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बदले इजरायल को 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। इनमें से 36 कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इससे पहले युद्ध विराम के पहले चरण में 21 इजरायली बंधकों और 730 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जा चुका है। इस बीच ट्रंप के गजा से 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों को हटाने के प्रस्ताव ने विवाद को और भड़का दिया। इस बयान के बाद युद्ध विराम को लेकर संदेह बढ़ गया। इससे क्षेत्र में फिर से हिंसा भड़कने का खतरा भी पैदा हो गया था। Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy what's happened, how people can be that mean to do. I'm speaking for myself. Israel can override it. हालांकि हमास ने गुरुवार को कहा कि वो बंधकों की रिहाई पर बातचीत के लिए तैयार है। हमास जिन 3 इजरायली नागरिकों को छोड़ने जा रहा है वे किबुत्ज नीर ओज से अगवा किए गए थे। उस समय लगभग 400 निवासियों में से 80 को बंधक बना लिया गया था। हॉर्न और उनके भाई ईटन हॉर्न इनको अगवा किया गया, लेकिन ईटन अब भी कैद में है। डेक्ल चेन पर हमला उस वक्त हुआ जब वे बाहर काम कर रहे थे, जबकि उनकी पत्नी और 2 बेटियां सुरक्षित कमरे में छिप गई थी। इजरायल द्वारा छोड़े जाने वाले प्रमुख फिलिस्तीनी कैदियों में अहमद बरघौती का नाम शामिल है, जो एक एक्सट्रीमिस्ट नेता भी है। इसके अलावा फिलिस्तीनी राजनीतिक व्यक्ति मारवान बरघौती के करीबी सहयोगी रहे हैं। उन्हें 2002 में आत्मघाती हमलावरों को भेजने के आरोप में उम्र कैद की सजा मिली थी। इस घटनाक्रम के बाद ये साफ हो गया है कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम बहुत नाजुक दौर में है। अगर कोई भी पक्ष समझौते से पीछे हटता है तो आने वाले दिनों में एक और बड़े सैन्य टकराव की आशंका से इनकार नहीं हो सकता। खैर, इस सब के बारे में अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।